अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े लोग बहुत परेशान हैं। खासतौर पर घाटी की बात करें तो यहाँ कश्मीर में लॉकडाउन हटा ही नहीं है, इसीलिए जो बसें हैं, जो प्राइवेट बसें हैं, वो बस स्टैंड पर खड़ी हुई हैं और उनके जो मालिक हैं, बसों के मालिक हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सब परेशान हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है। इनका ये कहना है कि सरकार ने जो सरकारी बसें हैं उनको तो चलने की मंजूरी दे दी है, हमारी बसें क्यों नहीं चल सकती? क्या हमारी बसों में ही कोरोना वायरस है? इनकी बहुत सारी देखिए दिक्कतें इनके साथ बहुत ज़्यादा हैं। दरअसल जब से 370 हटा था, इनका कहना है तब से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि तब से कई सारी पाबंदियां थी, तो बसों की आवाजाही कम हो गई थी। लॉकडाउन ने कमर तोड़ कर रख दी है और बार बार अपील की है इन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी, उपराज्यपाल से भी, और अब ये केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इनको कुछ मदद दी जाए। इनका ये कहना है कि सरकारों ने बड़े बड़े पैकेज तो घोषित किए, लेकिन ट्रांसपोर्ट उद्योग को छोड़ दिया गया है। अब तत्काल मदद की जरूरत है, क्योंकि घर चलाने लायक भी पैसा नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं जो ये ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े लोगों का एक संगठन है, उसके जो चेयरमैन हैं, उनकी बात सुनते हैं पहले। उसके बाद आपको सुनाएंगे कि जो बस मालिक हैं, जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो कैसे अपना जो उनके समक्ष परेशानियां आ रही हैं वो कैसे व्यक्त कर रहे हैं। असल बात यह है कि जब से 5 अगस्त हो गया, 5 अगस्त से तो हम ट्रांसपोर्टर सब बेकार हो गए। ट्रांसपोर्टर सेक्टर सारा खड़ा है। उसके बाद जो ये लॉकडाउन में तो हम पूरे बेकार हो गए हैं। हमने कुछ भी नहीं देखा है। हमारे ड्राइवर कंडक्टर साहब ने, एम्प्लॉयज़ है, जो भी इस सेक्टर से वाबस्ता है, वो सब बेकार है। घरों में बैठे, कुछ खाने के लिए नहीं उनके पास। जी, मैं गवर्नमेंट की बात कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ से डी साहब के पास एक बार गए, उससे मिले तो उन्हें अश्योरेंस दी कि कुछ ना कुछ करेंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। हम LG साहब के एडवाइज़र साहब से मिले, बशीर खान साहब से, और जो के शर्मा साहब है, उससे कल भी हम मिले। हमने उससे भी ये बात पहुँचाई कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ख़त्म हो रहा है। सोमो है, टवेरा, ऑटो है, चाहे बस है, मिनी बस है, जो भी इससे वाबस्ता लोग हैं, वो सब बेकार बैठे हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। हमने रिप्रेजेंटेशन भी, हम RTO कश्मीर साहब से मिले, मगर अभी तक कोई भी जवाब नहीं है। हम यही फिर एक बार दोहराना चाहते हैं कि कम से कम इस सेक्टर की तरफ तवज्जो, जो ये सेक्टर ख़त्म हो गया है, इसको उलझाए, उसको वापस रोड पर निकाली जाए। अगर SRTC की गाड़ियों को इन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि 12 गाड़ियाँ कुछ रूट पर गाड़ी चलाएंगे, तो हमारी गाड़ी में हम क्यों नहीं चला सकते हैं? क्या उनकी गाड़ी में कोविड है, हमारी गाड़ी में नहीं है? क्या हमारी गाड़ी में है, उनकी गाड़ी में नहीं है? क्या उनके ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी चलाएंगे, हमारे ड्राइवर कंडक्टर साहब गाड़ी नहीं चला सकते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं LG साहब से और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है कि कम से कम जो ये सेक्टर इस वक्त तबाही के बर्बाद हो चुका है, यहाँ के ड्राइवर कंडक्टर साहब बने, एम्प्लॉयज़ जो भी इससे वाबस्ता है, इनकी तरफ तवज्जो, पूरी तवज्जो दिया जाए। हम तो कह नहीं सकते हैं। पिछली बार भी हमने, बहुत दिन हो गए हैं कि हम बैठे हुए हैं घर में। हम तो गरीब आदमी हैं। मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरा बच्चा भी ड्राइवर है और दूसरा कंडक्टरी करता है। आज लगभग 1.5 साल हो गया हमको, कोई कहीं से भी पैसा नहीं आता है हमारा। हम तो इतने मजबूर हो गए हैं, क्या हम कह नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमने अपील की है, एक बार मैंने TV में भी दिया है कि भाई हमारे से मदद करो। हम तो ड्राइवर है, गरीब आदमी हैं, हम चला रहे थे, इसमें घर का ये सिस्टम जो था वो हम बसिंग पर चला रहे थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी भी है, तो गवर्नमेंट हमारा तवज्जो नहीं दे रहा है हमारी तरफ से। इसलिए हम इस्तिदा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें मदद कीजिए। जैसे आप गवर्नमेंट जो ये मुलाजिम हैं इनको पैसे दे रहे हो, लेकिन हम तो बिल्कुल खस्त हो गए हैं यहाँ पर। हम मरकज़ से भी, खुसूसन मरकज़ से, मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें मदद कीजिए। ये जो बस स्टैंड हमारा है, देखो यहाँ कितनी गाड़ी खड़ी हैं, लेकिन यहाँ के जो मालिक भी है वो भी बर्बाद हो गए हैं। हम तो मजदूरी है, हम तो इससे भी ज़्यादा बर्बाद हो गए हैं। ये देखिए आप, जो 2014 में हमारा सैलाब आया इधर, तो हमारी गाड़ियाँ सारी लॉस हो गई, हमारे इंजन डैमेज हो गए, 2-2 लाख रुपया गाड़ी को लग गए। हमने गवर्नमेंट से अपील की, DC साहब से अपील की, कोई कुछ नहीं, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। फिर 2016 में भी हम बैठ गए, अरेस्ट हो गया। तो फिर अब जो ये 5 अगस्त से बंद हुआ 370, ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आज तक भी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है। तो सितंबर में मैंने 3 गाड़ियों का इंश्योरेंस किया था, 2,10,000 रुपया। तो तब से मेरी गाड़ी खड़ी है, इंश्योरेंस मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया है सर। मेरी गाड़ी का महीने का 12,000 रुपया खर्चा है ऐसे गाड़ी चलाने के बगैर।
टोकन टैक्स, फिटनेस, परमिट फीस, इंश्योरेंस है 6,000 रुपया है एक महीने का, ये 72,000 रुपया साल का बनता है इंश्योरेंस का। ये देखिए मेरा सब कुछ एक्सपायर हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं। तो अब देखिए अगर ये खुल जाएगा अब ये लॉकडाउन, तो मुझे गाड़ियों का इंश्योरेंस करना है, 3 गाड़ियों का। मैं कहाँ से लाऊंगा? 2,10,000 रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं मजबूर हूँ एक गाड़ी बेचने के लिए या कुछ करने के लिए या गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो इधर से मेरा मुझे मुलाजिम है, उनका भी कुछ मैं नहीं दे सकता हूँ पैसा, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अपने लिए कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी खड़ी है। आप देखिए हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर सारा ख़त्म हो गया है, कोई हमारा कुछ नहीं सुनता है। हम डीसी साहब के पास भी गए थे, एलजी साहब के पास भी हमने गए थे कि हमारा ये कुछ आप कीजिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, तो लेकिन आज तक उन्होंने कुछ हमारे साथ कुछ नहीं किया है। हम इस ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है पिछले 40 साल से। 40 साल से हम इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, मगर अचानक जो 5 अगस्त से यहाँ पर ये हालात ख़राब हो गए, हमारा जो सारा सेक्टर है ये ख़त्म हो गया। इस गाड़ी के ऊपर हज़ारों लोग हैं, मालिक है, उसका अयाल है, ड्राइवर है, उसका अयाल है, अच्छा कंडक्टर है, उसका अयाल है। इसके अलावा ये स्टेशनों पर जाते हैं, वहाँ भी हमारे बुकिंग एजेंट साहिबान हैं। कोई ख्याल नहीं रखा गया है गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। डीजल को हाइक हो गई है, इंश्योरेंस को हाइक हो गई है, टोकन टैक्सेस को हाइक हो गई। हम लोग इज़्ज़तदार हैं, हम भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। ये भीख मांगने पर ये ड्राइवर क्लीनर अब आ गए हैं, क्योंकि कोई पूछता नहीं 3 साल से। इससे पहले भी 5 अगस्त से अब ये लॉकडाउन 3,000 लॉकडाउन हो गए आज तक, मगर कोई भी परेशान नहीं है, हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया गया। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिमास करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे गाड़ियों को जिस तरह गवर्नमेंट ने SRTC गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी है, हमें भी इजाज़त दे जाए, ताकि हम भी रोड पर आए, हम भी अपने अयाल को फाका कशी से बचाएँ और हमारा अयाल और हमारी ये जो यूनियन है यहाँ पर मुलाजिम के एम्प्लॉइज ये भी बच जाएंगे। मिस्त्री साहिबान है, बाकी जो भी इसके साथ वाबस्ता है, लाखों के तादाद में इसके साथ वाबस्ता है यूनिवर्सिटी के साथ, मगर आज तक कोई परेशान नहीं है, न पूछता है कोई। ऐसे ही हम आते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं और गाड़ियों को देखो, गाड़ियों की हालत क्या है, गाड़ियों की हालत भी ख़राब हो गई है। कोई हमें आज तक यहाँ पूछने नहीं आया। हमारे चेयरमैन साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी बात की, बशीर अहमद खान साहब के शर्मा साहब के साथ भी बात की, मगर कोई तवज्जो हमारे हालात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम इल्तिमास करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम भी एक जी शऊर कौम है, यहाँ रहने वाले हैं, हम भी यहाँ हैं, हम कोई वहाँ से नहीं आए, भिखारी नहीं है, हम इज़्ज़त वाले हैं। हमारे साथ भी इज़्ज़त किया, हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपना अहल अयाल पाल सकें।